नमस्कार। आपका बच्चा पैसे के बारे में क्या सोचता है? उससे भी बड़ी बात, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका बच्चा ये समझता है कि पैसे एटीएम या मोबाइल में अपने आप ही आ जाते हैं। इसमें उसका दोष ज़्यादा नहीं है, माहौल ही ऐसा है। और हम अपनी गिरेबान में झांक कर देखें तो हम भी ऐसे ही हैं। हम खुद भले ही पैसे के लिए संघर्ष कर रहे हों, बच्चे को पसीना तक नहीं आने देना चाहते। यह भी हो सकता है कि बच्चों को हर कदम पर पैसे बचाने की सनक सवार हो। दोनों तरह की स्थितियां ठीक नहीं हो सकती हैं या कोई इससे अलग भी स्थिति हो सकती है। एक पेरेंट होने के नाते हमारा या आपका फ़र्ज़ है कि हम बच्चों को पैसे के सही इस्तेमाल की जानकारी दें, उसे पैसे के मामले में जिम्मेदार बनाया जाए। और ये सब सीखने के लिए पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम रमेश तिवारी है। पैसा ही पैसा वायरल चैनल में आपका स्वागत है। घर में बड़े जो भी करते हैं, बच्चे उन्हीं का अंदाज सीखते हैं। बड़े जिस तरह पैसे बचाएंगे, बच्चे उसी तरह पैसे बचाएंगे। बड़े जिस तरह पैसे खर्च करेंगे, बच्चे उसी तरह खर्च करेंगे। बड़े जिस तेज़ी से उधार लेंगे, बच्चे उससे ज़्यादा तेज़ी से उधार लेना सीख सकते हैं। तो ये बात मैटर नहीं करती कि आप बच्चों के सामने बोलते क्या हैं, ये बात मैटर करती है कि आप बच्चों के सामने करते क्या हैं, ख़ास तौर से तब जब वो ग्रोइंग एज में हो। वैसे सीखने की शुरुआत तभी से हो जाती है जब बच्चा बहुत छोटा होता है, जब उसकी हर जिद मान ली जाती है, जब उसे ना कम सुनने को मिलता है और हाँ ज़्यादा सुनने को मिलते हैं। आजकल पेरेंट ये समझते हैं कि जो कष्ट हमने अपनी ज़िंदगी में भुगता है वो हम अपने बच्चों को ना भुगतने दें। वो जो भी चीज़ चाहें उन्हें मिलनी ही चाहिए। लेकिन आप सब कुछ अफोर्ड कर भी सकते हैं, तो बच्चे की हर डिमांड को पूरी करना ठीक है क्या? ये बात शुरू में अच्छी तरह से समझ में नहीं आती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वह अपनी तुलना दूसरों से करना सीखने लगता है। तुलना करने के लिए उसे कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं, बाज़ार में कई चीज़ें मौजूद हैं। वो देख सकता है कि मेरे घर में कौन सी गाड़ी है और पड़ोसी के घर में कौन सी गाड़ी है। वो ये देख सकता है कि मेरे दोस्त का परिवार छुट्टियां मनाने कहाँ जा रहा है और हमारा परिवार कहाँ जा रहा है। इन सब बातों की जानकारी देने के लिए उसे टीवी, अखबार या इंटरनेट खंगालने की ज़रूरत नहीं है। कई परिवारों में तो अब बच्चे ही तय करते हैं कि इस बार की छुट्टियां कहाँ बिताने जाएंगे। और ट्रैवल इंडस्ट्री भी इस बात को खूब अच्छी तरह से समझती है। वो अपने विज्ञापनों में दिखाती है कि बच्चे फला डेस्टिनेशन जाकर कितने खुश हैं। छुट्टियों के खर्चे तो दूर की बात है, बर्थडे पार्टी कहाँ होगी ये भी घरों में एक बड़ा मुद्दा है। तो क्या आज के ज़माने में बच्चों को बाज़ार से दूर रखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। आप कुछ वक्त उन्हें रोक सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। तो ये अच्छा होगा कि बच्चे अपनी शॉपिंग खुद करना सीख लें, लेकिन उससे भी बड़ी बात होगी वो ये भी सीख लें कि खर्च और बचत में कहाँ संतुलन रखना है। कम से कम जिस सामान को वो खरीद रहे हैं उसके प्राइस टैग को देखना और उस पर विचार करना सीख लें। क्या खरीदना उचित है और क्या नहीं, यह तो धीरे धीरे समय के साथ आ ही जाएगा। कुछ खर्च महंगे हो सकते हैं, लेकिन वो ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और कुछ खर्च बेहद कम होते हैं, लेकिन यही मामूली खर्चे आगे चलकर बड़े बड़े फालतू खर्चों को जन्म दे सकते हैं। कई फेस्टिवल और इवेंट्स में बच्चों को बड़ों की ओर से पैसे दिए जाते हैं, रुपए दिए जाते हैं। उसमें कुछ रुपए उन्हें खर्च करने के लिए देना चाहिए, जबकि कुछ से निवेश की अहमियत को बताना चाहिए। कई मौक़ों पर गिफ्ट भी मिलते हैं। बच्चों को बड़ा एक्साइटमेंट होता है ऐसे गिफ्ट को खोलने का और उन्हें 2-4 दिन के लिए इस्तेमाल करने का, लेकिन इसके बाद यही गिफ्ट घर में मारे मारे फिरते हैं। गिफ्ट खोलकर देखना और उसमें कुछ बेहद ज़रूरी चीज़ों को अपने इस्तेमाल में लाना बुरा नहीं है, लेकिन कुछ गिफ्ट तो ऐसे होते हैं जो किसी और के बर्थडे पर दोबारा से गिफ्ट किए जा सकते हैं। इसमें कुछ बुरा नहीं है, बल्कि गिफ्ट रिसाइकिल होगा और इस नाम पर
हर हफ्ते होने वाला खर्च थोड़ा कम हो सकता है। माँ बाप अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करते हैं, लेकिन इसके बारे में बच्चों के बीच बात करना ठीक नहीं समझते हैं। लेकिन घर में जब भी ऐसे मुद्दों पर चर्चा हो, बच्चों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, ताकि वो मेहनत की कमाई की अहमियत को समझ सकें और अपने कैरियर को बहुत ही गंभीरता से आगे ले जाने के बारे में फैसला कर सकें। और जब बच्चा कॉलेज पहुंच जाए तो उसे अपने पैसों के बारे में खुद फैसला लेने के लिए आज़ाद छोड़ देना चाहिए। उनके लिए एक बजट तय कर देना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि वो कहाँ खर्च करते हैं। इससे उन्हें समझ में आ सकता है कि ज़रूरी खर्चे क्या होते हैं और इसके साथ ही उन्हें समझौते करने के लिए सबक भी मिलते हैं। कॉलेज में फ़न करना ज़रूरी है, लेकिन फ़न एक बजट में हो। इससे आप फैसला लेने में मजबूत होते हैं और समस्याओं को सुलझाने में आसानी होती है। आजकल बच्चों के पास मोबाइल होता है। इस मोबाइल में अपना बजट बनाने के लिए कई ऐप मौजूद होते हैं। उन्हें इसका इस्तेमाल सीखना चाहिए ताकि वो अपने पॉकेट खर्च को अपने बजट के हिसाब से मैनेज कर सकें। उन्हें अपने पॉकेट खर्च में इमरजेंसी को भी शामिल करना चाहिए और खुशी के मौके पर हद से थोड़ा ज़्यादा खर्च करने की सीमा को भी पार करना सीखना चाहिए। इस तरह की आदतें 1-2 दिन में नहीं बनती, बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन एक बार ये आदत ज़िंदगी में शुमार हो जाए तो फिर इसमें बदलाव मुश्किल होता है। एक और मुद्दा है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। आज जो हमारे पास है वो कल हमारे बच्चे के नाम होगा, उन्हें मिल जाएगा, ये हर माँ बाप सोचते हैं। पैतृक संपत्ति का ट्रांसफ़र दुनिया भर में होता है, लेकिन कई बार रकम इतनी ज़्यादा होती है कि बच्चे इसे संभाल ही नहीं पाते। अपनी कमाई का पाई पाई बच्चे के नाम छोड़ जाने की हसरत अच्छी है, लेकिन ये तब समझदारी नहीं जब खुद हमने अपनी ज़िंदगी को कुछ न दिया हो। आपकी मेहनत की कमाई आपकी है और उसका उपभोग करने का हक आपका ज़्यादा है। अपनी कमाई का कम से कम 30% हिस्सा अपने ऊपर खर्च करना चाहिए। अगर बच्चा सेटल हो जाए तो इससे भी ज़्यादा। इस तरह की बातों को जानने के लिए मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शुक्रिया।